नरेंद्र भारद्वाज जी, आप ही से मैं ये शुरुआत करूंगी कि कभी मोहब्बत कभी नफरत, क्या चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? देखिए मानी जी, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी को यह बर्दाश्त नहीं होगी कैसे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। और देखिए उसी घबराहट के अंदर 9 साल तक नरेंद्र मोदी को एनडीए की याद नहीं है। 9 साल तक एनडीए की कोई मीटिंग नहीं हुई। जैसे इंडिया गठबंधन बना, नरेंद्र मोदी जी ने आनंद फानंद में 38 पार्टियों को इकट्ठा करके एनडीए की मीटिंग बुला ली। उन 38 पार्टियों में से 27 पॉलिटिकल पार्टीज के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। उनके 17 दल तो ऐसे थे जिनकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं थी। आनंद फानंद में चिराग भी आ जाओ, पशुपतिनाथ भी आ जाओ। सर, ये बॉम्बार्डमेंट कैसे शुरू हो गई है? आप तो बड़े शांत थे अभी तक, आप तो ऐसे ना थे, लेकिन बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गई है जबरदस्त तरीके से कल के बाद। देखिए हिमानी जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आ चुका है। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने कुछ बोला है, जिनको कांग्रेस के खुद के जो दिल्ली के इंचार्ज है उन्होंने कहा है कि उनके बयान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरी कांग्रेस हो चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों, सब लोगों का एक ही ध्येय कि देश को नरेंद्र मोदी की सरकार से छुटकारा चाहिए। आज देश त्राई त्राई मचा रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, नूह जल रहा है। आज जिस तरीके से चाइना की इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, चाइना हमें रोज आग दिखा रहा है। चाइना ने 2000 स्क्वायर यार्ड हमारी जमीन हड़प ली। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का करप्शन मॉडल चल रहा है कि अजीत पवार, जिसको नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए खा गए, उस अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। एक सड़क द्वारका एक्सप्रेस वे बननी थी, 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में 251 करोड़। धर्मेंद्र जी, आप अभी भी रिश्ते में ना जरा वो अपना रहे थोड़ी सी, कि आप थोड़ी सी एक लाज रख रहे हैं। आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं। अजय जी से पूछ लेती हूँ। अजय जी, क्या चल क्या रहा है? ये किस तरह की बॉम्बार्डमेंट हो रही है? किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं? आप ही की जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया दरअसल केजरीवाल जी और उनकी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। क्या हो रहा है ये? देखिए मैडम स्पीकर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने जो मुझसे पूछा वो बताने के बाद, ये लोकतंत्र है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत है, हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। हमारे यहाँ जो वन मैन शो नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि सब लोग सुने, सब लोग देखें, सबकी समझी जाए और निर्णय उसके बाद हो। अधिनायकवाद नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवाद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैं एक बात सर आपकी और कांग्रेस, उसी की बताने जा रहा हूँ। और आप आम आदमी पार्टी, दोनों की हो रही है। स्पीकर संसद में, आप मुझे हिमानी कहिए सीधे। हाँ मैडम स्पीकर, देखिए आप सदन की स्पीकर हैं तो आप नहीं, सदन वाली चीज नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर जो सदन में चलता है। जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था 1937 का। वो लिख रहे थे कि जिस पार्टी में भी अधिनायकवाद और तानाशाही की प्रवृत्ति आ जाती है वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो उनका इशारा आप समझिए कि अधिनायकवाद और तानाशाही कहाँ है इस वक्त। अब आप पूछिए क्या चल रहा है? हमारे यहाँ सब बिल्कुल सही चल रहा है। भाजपा का एक आईटी सेल है और जो उनके कुछ चरण चुंबक उसमें लोग हैं जो पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। उनका काम यह है कि कुछ ऐसे प्रोपोगंडे, कुछ ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसी चीजें माहौल प्रदेश और देश में और सिनेरियो भेजिए ताकि यहाँ आपस में फूट डालो और शासन करो वाली पॉलिसी आ जाए। क्योंकि जब से इंडिया का गठन हुआ है ये लोग घबरा गए हैं और घबरा कर बेचैन हो गए हैं। फिर इन्हें सारा गठबंधन याद आ रहे हैं। फिर इन्होंने 15 लोग दल तो ऐसे जोड़े हैं जिनके पास ना कोई सांसद है ना कुछ है, 5 बिहार से, 10 यूपी से। तो ये 38 दल अपने बना लिए हैं। 14 से लेके आज तक की नरेंद्र मोदी केला चला था, केला रहेगा मित्रों। आपकी बात फाइनल कर दूं 10 सेकंड। मैडम स्पीकर, संसदीय भाषा का जरा सा ये ले। अच्छा सर, वो चला गया, सुबह बोलो शाम बोलो, वो चला गया, अभी आएगा ना। ठीक है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार है, लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन जब सरकार के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि फूट डालो और शासन करो और इसके लिए कुछ भी झूठ बोलो और मतलब फूट डल गई ना, मतलब फूट डल गई, डली नहीं है, हम फूट डल गई, हैंड्स प्रूव्ड, हम डलेंगे नहीं। तो क्या कर दिया आपने? खतरबाजी। देखिए इंडिया मजबूत है, इंडिया का कोई विखंडन नहीं कर सकता। तो इंडिया जीतेगी। इंडिया का तो नहीं कर सकता सर, इंडिया तो चांद पर जा रहा है, लेकिन ये इंडिया तो धक्कम पेल पता नहीं क्या चल रहा है इस पर। इसी तरह से चलनी है गाड़ी तो न जाने क्या होगा। नाम बदल दीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास।